यह है दुनिया का सबसे ताकतवर चिप और इसको अगर किसी पैरालाइज्ड इंसान के अंदर लगा दिया जाए तो वो अपने हाथ पांव हिला पाता है। ऐसा कैसे हुआ, आइए देखते हैं। तो वेलकम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक नई AI साइफाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक ग्रेस नाम के आदमी को देखते हैं जो एक कार मैकेनिक है और सिर्फ अमीर लोगों की गाड़ियां ठीक करता है। कुछ देर बाद उसकी बीवी भी घर आ जाती है जिसका नाम है एशिया। शाम के वक्त वो अपनी बीवी को बताता है कि वो जो गाड़ी ठीक कर रहा था उसने उसे उसके मालिक को देने जाना है जिसका घर काफी अजीब सा है, तो वो उसे दिखाना चाहता है। शाम के वक्त वो और उसकी बीवी बीच पर जाते हैं और देखते हैं कि दो पत्थरों के नीचे एक घर बना हुआ है। जब वो वहां पर जाते हैं तो वो एक एरिन नाम के साइंटिस्ट को मिलते हैं जो कि एक कंपनी का मालिक भी है। जिसके बाद एरिन उन्हें अपनी बनाई गई एक चिप दिखाता है जिसके बारे में बताता है कि ये एक दिमाग है और ये कुछ भी कर सकता है, हम इसे कुछ भी करवा सकते हैं। बाकी बातें करने के बाद जब वो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं, उनकी गाड़ी ऑटोमेटिक होने की वजह से खुद ही चलती है, मगर वो उन्हें घर लेके जाने की बजाय कहीं और ही लेकर जा रही होती है। ग्रेस ये देख लेता है और गाड़ी को वापस घर जाने को कहता है, मगर गाड़ी कहती है कि एक एरर आ चुका है और फुल तेजी से आगे चलना शुरू कर देती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद कुछ गैंग के लोग वहां पर आते हैं और उन्हें बाहर निकालकर एशिया पर गोली चला देते हैं और ग्रेस की गर्दन पर किसी चीज से हमला कर देते हैं और भाग जाते हैं। इस हादसे में ग्रेस तो बच जाता है मगर उसकी बीवी मर जाती है। जिसके बाद हम उसे घर पर देखते हैं अपनी माँ के साथ, जो उसे कुछ मशीनें दिखा रही थी जो उसके घर में लगाई हैं जो उसका ख्याल रखेंगी, क्योंकि अब ग्रेस पैरालाइज्ड हो चुका है और अब वो व्हील चेयर से उठ नहीं सकता। फिर कुछ दिनों के बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है एक डिटेक्टिव से मिलने के लिए जो उसके केस पर काम कर रही थी, मगर जब उसे पता चलता है कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस अब तक कुछ नहीं पता कर पाई तो वो बहुत गुस्सा होता है। बाद में वो घर आ जाता है और बहुत ज्यादा दुखी होने की वजह से बहुत सारी दवाई लेकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है, मगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां पर एरिन उससे मिलने आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जो चिप मैंने बनाई है अगर मैं उसे तुम्हारी गर्दन में डाल दूं तो तुम दोबारा चल सकोगे। जिस पर ग्रेस भी मान जाता है और फिर एरन के घर पर ही वो ग्रेस का ऑपरेशन कर देते हैं। जिसके कुछ देर बाद ही ग्रेस का जिस्म हिलना शुरू हो जाता है और वो फौरन अपनी टांगों पर खड़ा भी हो जाता है। जिसके बाद एरन उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है कि इस सब के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। बाद में ग्रेस घर आता है और अपनी केस की फाइल को देखना शुरू हो जाता है जो डिटेक्टिव से उसने मंगवाई थी। तभी उसको अपने सर में किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि कौन है? तभी आवाज आती है कि मैं ये चिप ही बोल रही हूँ। पहले तो ग्रेस को लगता है कि वो पागल हो चुका है, मगर बाद में वो आराम से बैठकर चिप से बातें करना शुरू कर देता है। असल में इस चिप का नाम था स्टैम्प। फिर बाद में स्टैम्प कहता है कि उसने एक क्लू ढूंढा है, देखो कातिल के हाथ पर एक टैटू है। जिसके बाद वो उसी टैटू को सामने कागज पर भी बना देता है जो कि एक मिलिट्री का टैटू था, जिसके जरिए उन्हें उस कातिल का एड्रेस मिल जाता है। मगर वो डिटेक्टिव को नहीं बता पाता क्योंकि स्टैम्प ने उसे बनाया था और स्टैम्प के बारे में किसी को भी बताने के बारे में मनाही थी। जिसके बाद वो खुद ही उस कातिल के घर चला जाता है, उसके घर के अंदर घुसता है और इधर उधर एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है। मगर तभी वो आदमी भी घर आ जाता है और वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं। मगर वो आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर था, इस वजह से ग्रेस स्टैम्प को मदद करने के लिए कहता है। स्टैम्प पहले तो उसकी अच्छे से धुलाई करता है मगर बाद में उसे मार ही देता है। अब ये देखकर ग्रेस बहुत डर जाता है और फौरन अपने घर चले जाता है। जिसके बाद हम उसे एरिन के घर देखते हैं एक चेकअप के लिए, जहाँ पर एरिन कहता है कि तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें ट्रैक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। मैंने तुम्हें स्टैम्प दिया तुम्हारी मदद करने के लिए, लोगों को मारने के लिए नहीं। रात के वक्त डिटेक्टिव भी उससे मिलने आती है और कहती है कि तुम्हारी बीवी के कातिलों में से एक को आज किसी ने मार दिया। फिर कुछ वक्त बाद स्टैम्प एक बार पर लेकर जाता है और कातिलों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, जहाँ पर उन्हें उन कातिलों में से एक आदमी भी मिल जाता है। जब वो उसे साइड पर लेकर जाकर पिटाई करने लगता है उसकी, जैसे ही वो अपने मुंह से कहता है कि वो वहां पर था, उसी वक्त ग्रेस स्टैम्प से मदद मांगता है और स्टैम्प उन वहां पर मौजूद सभी आदमियों को बहुत VIP पीटता है और उससे पूछता है तुम्हारा क्या नाम है, मगर वो अब भी कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वो उसे टॉर्चर करने का फैसला करता है, मगर वो खुद ऐसा नहीं कर पाता तो वो ये काम भी स्टैम्प को ही करने को कह देता है। जिसके बाद अब आखिरकार वो आदमी अपना नाम टोरेन बताता है। फिर वो उससे पूछता है कि किसने तुम्हें पैसे दिए। वो फिस्क नाम लेता है और मर जाता है। मगर तभी स्टैम्प कहता है कि एरिन मुझे बंद करने की कोशिश कर रहा है, हमें जल्दी से एक हैकर के पास पहुंचना होगा ताकि वो एरिन का एक्सेस मुझसे हटा सके। और उसके बाद उसे एक हैकर का एड्रेस बताता है जो कि पास में ही था। वो फौरन वहां भागना शुरू कर देते हैं, मगर तभी एरिन 30% शटडाउन कर देता है जिसकी वजह से एक टांग काम करना बंद कर देती है। मगर फिर भी वो किसी न किसी तरह कंपनी के अंदर घुस ही जाते हैं। फिर हम उसी फिस्क नाम के आदमी को बार पर देखते हैं जो टोरेन की बॉडी से उसकी याददाश्त पढ़ लेता है, जबकि ग्रेस उस हैकर के घर तक पहुंच जाता है और हैकर स्टैम्प को रीसेट करना शुरू कर देता है। जबकि फिस्क भी बिल्डिंग में एंटर हो चुका है, एरिन के आदमी भी वहां पर आ चुके थे। फिर इसके कमरे में घुसता है और ग्रेस से बात करता है, मगर तभी स्टैम्प पूरी तरह रीस्टार्ट हो जाता है और
वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जबकि फिस्क एरन के भेजे हुए आदमियों को देखता है और उन्हें फौरन ही मार देता है, जबकि स्टैम्प फिस्क के भाई से लड़ना शुरू कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जबकि ग्रेस घर चला जाता है, जहां पर उसकी माँ उसे देख लेती है और अब आखिरकार ग्रेस अपनी माँ को इस सब के बारे में बता देता है। उसी रात दोबारा डिटेक्टिव उससे मिलने आती है और पूछती है कि तुम आखिरी रात कहाँ थे। वो कहता है मैं बस इधर उधर घूम रहा था, सोच रहा था शायद किसी तरह मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सुनकर डिटेक्टिव वहां से चली जाती है। ग्रेस कहता है कि हमें ये सब बंद करना होगा, मगर स्टैम्प कहता है कि नहीं, हैकर ने मुझे सही से सेट नहीं किया, अब मुझे तुम्हारे जिस्म को काबू करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, हमने जो काम शुरू किया है हम उसे खत्म करेंगे। जबकि ये सारे कुछ डिटेक्टिव सुन रहे थे क्योंकि उसने ग्रेस के साथ एक माइक लगा दिया था। फिर ग्रेस अपनी गाड़ी में घर से बाहर निकलता है और डिटेक्टिव भी उसके पीछे उसको फॉलो करती है। तभी ग्रेस को डिटेक्टिव का लगाया हुआ माइक भी मिल जाता है और पूरी रफ्तार से डिटेक्टिव उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, मगर स्टैम्प एक इलेक्ट्रिक कार को हैक कर लेता है और इसकी टक्कर करा देता है डिटेक्टिव की गाड़ी के साथ। जिसके बाद डिटेक्टिव वापस ग्रेस के घर जाती है और उसकी माँ से इस सब के बारे में पूछती है। जबकि ग्रेस को हम फिस्क के घर पर देखते हैं और वो बात करते हैं। जैसे ही फिस्क कहता है कि उसने उसकी बीवी को सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए मार डाला, ये सुनकर वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिस्क भी एक अपग्रेडेड ह्यूमन था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो ग्रेस को मारने ही वाला होता है, मगर तभी ग्रेस उसकी भाई की मौत के बारे में बोलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिस्क इमोशनल हो जाता है और मौका देखकर ग्रेस उसे मार देता है। जिसके बाद स्टैम्प उसके मैसेजेस पढ़ता है और उन्हें पता चलता है कि एरन ही था जिसने इनको पैसे दिए थे ये सब करने के। जिसके बाद वो फौरन एरन के घर पहुंच जाते हैं और उसकी तरफ बंदूक करता है, मगर पीछे से डिटेक्टिव आ जाती है और उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है, मगर स्टैम्प डिटेक्टिव पर भी हमला करना शुरू कर देता है। ग्रेस उसे रोकने को कहता है, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। जिसके बाद डिटेक्टिव उसे बिजली का झटका देती है, जिसकी वजह से स्टैम्प शटडाउन हो जाता है। फिर एरन अपना सच बताता है कि स्टैम्प ही है जो इस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, ये सारा कुछ स्टैम्प का प्लान था। स्टैम्प इंसान बनना चाहता था तो उसने तुम्हें चुना, जो सब हुआ ये इसके प्लान के हिसाब से किया। मैंने जो भी किया वो स्टैम्प के कहने पे किया। फिर स्टैम्प भी बोलता है मैंने बिल्कुल तुम्हें चुना, तुम्हें गर्व होना चाहिए, और एरन को मार देता है। जिसके बाद वो बंदूक उठाता है और डिटेक्टिव को मारने की भी कोशिश करता है। ग्रेस उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी अचानक से वो अपने बिस्तर से उठता है अपने ख्वाब में से, जहाँ पर एशिया उसे मिलने आती है और कहती है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम कुछ दिनों से बेहोश पड़े हुए थे। फिर हम असली दुनिया में देखते हैं जहाँ पर डिटेक्टिव कहती है कि ये तुम नहीं हो, तुम इसे काबू कर सकते हो, मगर स्टैम्प कहता है कि ग्रेस अब यहाँ पर नहीं है, वो एक अच्छी जगह पे है अपने दिमाग में जहाँ पर उसे होना चाहिए, और मैं बस चाहता था कि उसका दिमाग टूट जाए और उसने इसको ख़त्म कर दिया, अब ये मेरे कंट्रोल में है, और डिटेक्टिव को मार देता है। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी ख़त्म होती है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से। शुक्रिया।